जैसे ही आसमान में मॉनसून की काली घटाएं छाती है और धरती बारिश की बूंदों से सराबोर होती है, वैसे ही शिव भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही केसरिया वस्त्रों में सजे कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। भोलेनाथ का प्रिय सावन का महीना हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है, जो भगवान शिव और मां पार्वती की शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस साल सावन 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा, जिसमें पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए खास होता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। इस महीने में भक्त व्रत करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते हैं। इसके साथ ही सावन में भोलेनाथ के भक्त उनके प्रति अपनी भक्ति, प्रेम और आस्था के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। सावन माह में केसरिया रंग धारण करने वाले शिव भक्तों को कांवड़िए कहा जाता है। सावन माह में भोले के ये भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 11 जुलाई को देर रात 2:06 से होगी। तो आइए जानते हैं क्या है कांवड़ यात्रा को लेकर पौराणिक मान्यताएं। कांवड़ यात्रा में हर साल लाखों कांवड़िए पैदल नंगे पांव बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर जब भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया था, तब लंकापति रावण ने ही हिमालय से पवित्र गंगा जल लाकर भोलेनाथ पर अर्पित किया था। विष के प्रभाव से उनका शरीर जलने लगा, तो देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। इसी से प्रेरित होकर भक्त गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर बागपत के पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया था। इसके बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। एक और प्रचलित कथा के अनुसार श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और गंगा स्नान करवाया और वहां से गंगा जल लाकर उन्होंने शिव का अभिषेक किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बार सावन के कितने सोमवार पड़ रहे हैं। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार रहेगा, 21 जुलाई को दूसरा सोमवार, 28 जुलाई को तीसरा सोमवार और 4 अगस्त को सावन का चौथा और अंतिम सोमवार पड़ेगा। और आइए अब जानते हैं सावन सोमवार की पूजा विधि और नियम क्या है। सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर गंगा जल या दूध से अभिषेक करें, फिर पंचामृत चढ़ाएं और इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, चंदन और मिठाई अर्पित करें। अंत में अपनी मनोकामना कहें और शाम को सात्विक भोजन के साथ व्रत खोलें और पूरे दिन शुद्धता बनाए रखें। नियम: सावन सोमवार में विशेष नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। सावन सोमवार के व्रत में पूरे दिन शुद्धता का ध्यान रखें। व्रत के दौरान किसी का अपमान न करें और दिन में न सोएं। सावन सोमवार व्रत में एक समय में ही भोजन करें। व्रतधारी के परिजन भी सात्विक भोजन करें। घर में भूलकर भी प्याज, लहसुन का सेवन न हो। सावन में दान पुण्य करें। इसके साथ ही सफेद और हरी चीज जरूर दान करें। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करें। सावन को प्रेम और समर्पण का महीना कहा जाता है। अब आपको बताते हैं सावन में व्रत करने का महत्व क्या होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन में मां पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उन्हें अपने पति के रूप में पाया था। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद सृष्टि का संचालन भोलेनाथ के हाथों में आता है। ऐसे में सावन की पूजा से महादेव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को आर्थिक तंगी, रोग और तनाव से मुक्ति मिलती है। कांवड़ यात्रा में हर साल लाखों भक्त शामिल होते हैं और इसीलिए उनकी सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में विश्राम पर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
देवों के देव महादेव को समर्पित सावन के महीने में महादेव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है और जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं।